जब जब आप जीवन में सदैव अच्छे कार्य करने लगते हैं तो जीवन में सुख शांति वैभव आना शुरू हो जाता है, क्योंकि भगवान ने कहा है जो सदैव अच्छे और नित्य कर्म में अच्छे कार्य करता है उसके साथ कभी कष्ट नहीं आता। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का एक समय, हमारे हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है जिस समय देवता धरती पर विराजमान होते हैं और विचरण करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय आप जानते हैं? ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4 बजे से लेकर साढ़े 6 बजे तक, सुबह 6 बजे तक होता है। और इस दौरान आपके द्वारा की गई भक्ति शक्ति, आपने जो कार्य किए हैं वो सभी कार्य भगवान देखते हैं, आपके घरों में भी वास करते हैं। क्योंकि जो प्रातः काल, आप ध्यानपूर्वक सुने, जो प्रातः काल नित्य कर्म जैसे पूजा पाठ, नहाना धोना और भगवान की आराधना करता है, और जो प्रातःकाल जल्दी उठ जाता है और भगवान को स्मरण करता है, भगवान का नाम लेता है और उनके द्वारा बताए गए मार्गों पर चलता है, भगवान उसे कभी कष्ट नहीं आने देते। और जो सदैव भगवान के सहारे पर आगे बढ़ता है, उनके बताए गए नित्य कर्मों धर्मों, जो भी उनके धर्म हैं, जो भी हमारे हिंदू धर्म में जो भी भगवान ने बताया गया, उसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कष्ट कभी भी नहीं आता। क्या आप जानते हैं गरुड़ पुराण में एक बात लिखी गई है, वह यह कहा गया कि माता पिता और गुरु, माता पिता और गुरु, आप इन तीनों को आशीर्वाद ले लें और तीनों को ढंग से हम अपने तरीके से अपने उनको खुश रखें, उनका आशीर्वाद लेते रहें, उनकी पूजा करते रहें, तो आपको जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा। आप कितने ही बड़े भौर में फंस जाएं, जंजाल में फंस जाएं, परेशानी में फंस जाएं, मगर आपको कभी कष्ट नहीं। और यह जीवन का सत्य है। गरुड़ पुराण में कहा गया है माता पिता गुरु और देवता, ब्रह्म मुहूर्त सब फेल। कोई सा भी काम, आप इन तीनों को, माँ को पूज लिया, माँ का आशीर्वाद आपको मिल गया। इस संसार में सबसे बड़ी माँ का नाम है माँ, जगत जननी माँ है। उस माँ को आपने पूज लिया, उस माँ का आशीर्वाद पा लिया, माँ के मुंह से निकल गया बेटा तेरा भला हो, और सच्चे मन से माँ के मुंह से निकल गया तो भगवान के हाथ आपके सर पर आ गए। ब्रह्म मुहूर्त में भी आपको ये समझ लो माँ का आशीर्वाद मिल गया तो आपको ब्रह्म मुहूर्त सफल हो गया। उसके बाद आते पिता, आपके पिताजी। आपने पिताजी का दिल जीत लिया, आपने पिताजी के कहे अनुसार सारे कार्य कर लिए और पिताजी का मान सम्मान बढ़ा दिया, यह समझ लो आपके सारे कष्ट दूर। पिता ने आपके पीठ थपथपा दी, बेटा आप तो बहुत अच्छा कार्य करके आए हो, आपने तो मेरा मान सम्मान बढ़ा दिया, मैं तो इस जीवन में सफल हो गया, मेरे को तो इस जीवन का मैं धनी हो गया और मेरा आशीर्वाद तेरे साथ सदैव बना हुआ है। तू 4 दुगनी दिन दुगनी रात दुगनी कार्य कर और सारी मनोकामनाएं तेरी पूर्ण होंगी, मेरा आशीर्वाद सदैव आपके पास बना है। यहाँ 2 चीजें तो मैंने आपको बता दी, माता और पिता। अब उसके बाद आता है गुरु। गुरु का मतलब आप समझ रहे हैं, गुरु जो ज्ञान देता है, दीक्षा देता है, शिक्षा देता है। माता पिता और तीसरे नंबर गुरु, जो शिक्षा देता है, उठना बैठना सिखाता है, समाज में बोलना सिखाता है, कैसे हमें उन गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, क्या शिक्षा हमें दी जाती है, वही शिक्षा जो गुरु देते हैं, वही हमारा सबसे बड़ा पहले जो धर्म है, गुरु की शिक्षा। गुरु की शिक्षा का हमने पालन करना शुरू कर दिया। गुरु आपको अच्छी शिक्षा दे रहा है, भगवान से भी बड़ा गुरु है। याद रखना, ध्यान रखना, भगवान से भी सबसे बड़ा जो है गुरु है, वो है गुरु। गुरु की शिक्षा और दीक्षा आपने पाली और गुरु के मार्ग पर चलकर आपने यह कार्य कर लिया, आपको कभी कष्ट नहीं आ सकता है, आप कहीं फंस नहीं सकते, आपका कभी गलत नहीं हो सकता, आपका कभी अहित नहीं हो सकता। गुरु की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, गुरु का आपका आशीर्वाद आपके सर पर मिल गया, घबराने की बात नहीं है। सब कुछ पार, नैया पार, आपको कष्ट नहीं आएगा। तो माता पिता गुरु और देवता, देवता गुरु, देवता और गुरु, समझे? गुरु का हाथ देवता का हाथ, माता का हाथ देवता का हाथ, पिता का हाथ देवता का हाथ, अंत में कौन आ रहे? भगवान आ रहे। भगवान इसलिए आ रहे हैं, उन्होंने बताया है कि आप इन लोगों से पार कर लें, ये आपने पूजनीय है, इनसे आपने जीवन को पार कर लिया तो भगवान के पास आने की जरूरत ही नहीं है आपको। सबसे बड़े भगवान तो यही है।
उसके बाद आपको कष्ट आता है इनके निपटने के बाद, मैं तो सदैव आपके साथ खड़ा हूँ। विष्णु भगवान ने गुरु पुराण में यही कहा है, जब भी आप कष्ट में होते हैं तो माता पिता गुरु तीनों का आशीर्वाद सदैव लें। 1 2 3, माता पिता गुरु देवता तीनों का आशीर्वाद मिल गया, जीवन जी लिया। तो इसलिए जीवन की नई राहों पर चलकर अपने जीवन को हमने धन्य बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। श्री गणेश भगवान, श्री विष्णु भगवान, आपके माता पिता, आपके गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। मेरा ब्लॉग माता पिता, गुरु और देवता, इन चारों पर मेरा आज का ये कंटेंट आपको कैसा लगा जरूर बताएं। ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठें, मगर माता पिता गुरु तीनों का आशीर्वाद लेके उठें, तब आपके देवता आपके साथ आएंगे। क्योंकि जो सच्चे मन से माता पिता और गुरु का आदर करता है, सम्मान करता है, भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। खुद ब खुद सारे काम आपके बिगड़े हुए बनने शुरू हो जाते हैं और इसी तरह जीवन में कष्ट आपके खत्म हो जाते हैं। लॉर्ड भक्त चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो पसंद ना आए तो कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय श्री राम जरूर लिखें और भक्ति भाव से परिपूर्ण मेरे चैनल को आप शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।